नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज। बूंदी में आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य मंत्री अशोक चांदना की शिरकत। बूंदी में रामगढ़ अभ्यारण्य में जल्द 2 बाघ और मिलने की खुशी यहां की जनता को मिलने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघ बचाओ पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अशोक चांदना रहे। वहीं अध्यक्षता जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक जय यादव ने की। इस अवसर पर रामगढ़ अभ्यारण्य के फॉरेस्ट अधिकारी संजय शर्मा द्वारा बाघ बचाने को लेकर आमजन को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसी वर्ष 2 बाघ का रामगढ़ में और शिफ्ट किया जाना तय हो गया है और इसी माह में एक बाघ को शिफ्ट कर अगले 2 महीनों बाद ही दूसरे बाघ को शिफ्ट भी कर दिया जाएगा, जिससे रामगढ़ में पर्यटकों की आवक बढ़ेगी। मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार ऑक्सीजन वेंटिलेटर हम ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की जगह अगर हम ऑक्सीजन जनरेट करना शुरू कर दें तो स्वतः ही ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। साथ ही जंगल के साथ पर्यावरण भी बचाया जा सकेगा और हमारे वन्य जीव सुरक्षित रह सकेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक जय यादव ने भी रामगढ़ अभ्यारण्य में निरंतर हो रही प्रगति को लेकर फॉरेस्ट टीम को बधाई देते हुए लगातार हो रहे बाघ के कुनबे को बढ़ाने में तत्पर फॉरेस्ट इन अग्रसर है। इन सब बातों को लेकर जिला प्रशासन ने फॉरेस्ट विभाग का धन्यवाद किया। वर्तमान में एक बाघ और एक बाघिन रामगढ़ अभ्यारण्य में विचरण कर रहे हैं। साथ ही बाघिन द्वारा दिए गए 3 शावकों के साथ निरंतर रामगढ़ अभ्यारण्य में बाघ बाघिन का कुनबा बढ़ता जा रहा है, जो कि बूंदी जिले के लिए प्रेरकों की दृष्टि से काफी कारगर साबित होगा। इस दौरान बूंदी फॉरेस्ट अधिकारी तरुण कुमार, बूंदी महाराजा वंशवर्धन सिंह सहित कई पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हुए कार्यक्रम को। तो ये आप मानते रहेंगे कि जिंदगी में अगर आप और किसी भी चीज को अगर इंटरनेशनल टाइगर्स डे बनाने का हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जब जब हमारी हितों की बात होती है, जब जब हमारा स्वार्थ हमारे सामने आता है, तो हम समाज और हर हित जो दूसरा परहित है उसको भूल जाते हैं। बस ये डे सीख पाते हैं, ये अलग बात है, लेकिन देना तो उसको ईश्वर का, तो हमारा ये संस्कृति है, वो संस्कृति यही कहती है कि हम, और यही कारण है कि जैसा अभी आपने जो शो देखा था यहाँ पर मदारी का शो देखा था, जब भालू के रूप में उन्होंने यहाँ पर किया था लोग भाई ने, उसमें आपने ये जाना होगा कि हमारी प्रत्येक हमारी सृष्टि की संरचना में सब जगह हम अगर भगवान शिव के दरबार को भी देख लें तो हमें समझ में आ जाए ये आप सबकी दुआएं हैं या प्रशासन की और सबकी है कि वहाँ 3 इश्यू आ गए और किसी भी जो जितने भी अभ्यारण्य हैं टाइगर हुए, आज हम उनका हैप्पी बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो और इसके साथ ही जो अब होने जा रहा है उसमें यहाँ 250 सीटर लाए जाने हैं, 2 टाइग्रेस की और स्वीकृति आ चुकी है। ये आप सबने जो किया है ये निश्चित रूप से आप सबकी बूंदी का प्रेम है, या यूँ समझ लीजिए कि जो ऊपर वाले की पूर्वजों की जो का भी यहाँ पर अभी शुरू हो चुकी है। टूरिज्म को शुरू कर दिया, ये बड़ी बात है। टूरिज्म यहाँ शुरू हो जाता है तो 23 जून को यह टूरिज्म शुरू कर दिया गया है। एक बार तालियां हो जाए आपकी यहाँ की सफाई का टूरिज्म शुरू कर दिया है। अब आइए, और बहुत सारी बातें हैं जिसमें जो शायद संजीव शर्मा, सारी बातें मैं कर दूँ, अभी संजीव शर्मा साहब को क्या कहना है ये उन्हें सोचना पड़ेगा, इसलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाइए जिनसे उनको स्वागत के लिए बुला रहा हूँ, जिन्होंने संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजित किया है। आप सबके प्रणेता है सम्मानीय श्री संजीव शर्मा साहब। सरकार, हमारे जिले के मुखिया डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी जी, जिला कलेक्टर बूंदी, श्री जय यादव जी, पुलिस अधीक्षक बूंदी, श्री वंशवर्धन जी, महाराजा बूंदी। नेशनल ग्लोबल टाइगर डे पधारे समस्त हमारे। अगर टाइगर रिजर्व थी तो टाइगर रिजर्व को 16 मई 2022 को डिक्लेयर किया गया। तो रामगढ़ टाइगर रिजर्व एक काफ़ी बायोडाइवर्सिटी यहाँ की बहुत अच्छी है। आप अगर देखें बहुत सुंदर बर्ड होता है, जो मेल है उसके टेल्स लंबे होते हैं और फीमेल घोंसलों में अपने चिक्स को रेस करके और
बारिश खत्म होने तक ये अपने देश वापस लौट जाते हैं। उसी के साथ हम बात करेंगे इंडियन पिट्टा की, जो कि नवरंग कहलाता है। इस बर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो एक फ्लैगशिप स्पीशीज के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर के अलावा जो हमारे यहाँ पे कैट स्पीशीज है, वाइल्ड कैट स्पीशीज, उनमें आता है लेपर्ड, जंगल कैट, एशियाटिक वाइल्ड कैट। हाँ थाने अभ्यार्थी ऐसे 36 बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग काम किए हैं। एक रिप्रेजेंटेशन उनका भी इन बच्चों का, यूथ का जो है वो आज मेरा और मेरी टीम का मनोबल बढ़ा है और विशेष रूप से मैं मंत्री महोदय का, कलेक्टर साहब का, एसपी साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि वो आज ये पधारे और हमारा मान बढ़ाया और हमें आगे अच्छा काम करने की प्रेरणा इससे मिलेगी। इस बेला के आगे मैं आपको आज जो हम कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, आज हम सब इस वेला पे क्यों एकत्रित हुए हैं, इसके बारे में आपको कुछ संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। इसी शताब्दी के शुरू में लगभग हमारे जंगलों में 1 लाख बाघ थे और धीरे धीरे वनों का विनाश हुआ, अवैध शिकार हुए और बहुत सारी अवैध गतिविधियों की वजह से आज 2010 में हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हमारे पास केवल 1700 बाघ बचे। पूरी दुनिया ने चिंता जाहिर की और 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट का आयोजन किया गया जिसमें 13 टाइगर रेंज देशों ने भाग लिया। एशिया के ऐसे देश थे जिनमें पहले जंगलों में वाइल्ड टाइगर बहुत अच्छी तादाद में थे और जो 3000 पे आ गए, 1700 भारत में थे। इस तरह से बाघ के संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से इस समिट का आयोजन किया गया। 10 के इस समिट में एक संकल्प पारित किया गया कि हम 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना कर देंगे। इसके साथ भारत में बाघ संरक्षण पे बहुत अच्छा कार्य हुआ और 2022-23 में हम 3167 टाइगर हमारे पास आज वाइल्ड में हैं, जिनकी सबकी इंडिविजुअल आईडी है, यानी कि हम वो एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से बदल सके। तो हमें इसको बचाना भी है और अपना अच्छा जीवन जीना भी है। इसके लिए जो एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। और जब हम अपनी आगे की जो जनरेशन है उसको क्या दे रहे हैं, अगर हम ही इसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारी आगे की जनरेशन, उनको भी काफ़ी नुकसान होगा और वो कहेंगे कि हमने ही सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली और हमने वापस जो हमारा पर्यावरण है उसको हमने क्या दिया। के टाइम में देखा था हम लोग उस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ढूंढ रहे थे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहाँ मिलेगा, और जो भगवान ने और पृथ्वी पे जो ये इतने सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए हुए पेड़, उनको तो काट रहे हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ढूंढ रहे हैं कोरोना के टाइम में कि ऑक्सीजन मिल जाए। जो चीज़ धरती पे हमें दे रखी है उसकी भी अहमियत जाने, उसको भी बचाएं। और मेरा हमेशा से ही ये रहता है कि पर्यावरण बचेगा तो हमारा जीवन रहेगा। हमारी फॉरेस्ट की जो टीम है दिन रात काम करती है, उन्होंने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। तो इस बार 150 है, तो हम आगे सोच रहे हैं कि अगली बार 300 गुना प्रोग्रेस हमें इसी मंच पे जब कोई खड़ा होकर बोले तो वो 300 गुना प्रोग्रेस करे, उसका एक अलग आनंद है। बाकी फॉरेस्ट की टीम जो दिन रात काम करती है उनको सल्यूट है मेरी तरफ से, क्योंकि वो सिर्फ 5% या 2% ही बाहर की जनता को दिखता है। हम जो अंदर हैं सिस्टम के, हमें पता है कि दिन रात किन किन स्ट्रगल से वो गुजरते हैं। तो उन्होंने जिस शिद्दत से इस इकोलॉजी को बचाने में अपना काम किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और उसी का परिणाम है कि सरकार में, इवन राजस्थान सरकार में और भारत सरकार में, जब भी यहाँ से प्रपोजल जाता है तो उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं होता, वो इसके ऊपर सबको भरोसा है
कि ये जो मांग रहे हैं इनको देना चाहिए, क्योंकि ये काबिल हैं और ये उसको प्रिजर्व करते हैं। दूसरा सल्यूट हमारी बूंदी की जनता को है, जिनके रग रग में ही टाइगर कंजर्वेशन है। हम पड़ती जब टाइग्रेस आई थी तो मुझे ध्यान पड़ गया था कि यहाँ की जनता में कंजर्वेशन उनके आसपास बसा हुआ है। दे अंडरस्टैंड, उनको पता है कि अगर टाइगर को बचाएंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। टाइगर कंजर्वेशन अपनी जगह है और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म अपनी जगह है। तो टाइगर कंजर्वेशन होगा तभी रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म आएगा। हमारा प्रयास ये है कि जो टाइगर कंजर्वेशन के साथ टूरिज़्म है उसको रूरल टूरिज़्म के साथ जोड़ें। तो हमने जैसे खेरुना गांव विकसित हुआ है, गुडा नाथावत पे हम काम कर रहे हैं, इधर ठीकरदा विकसित हो गया, उधर जो गोटला गांव है उसको विकसित कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई टूरिस्ट जब आए, अभी तो इतना नहीं है, जब एयरपोर्ट बन जाएगा एज ए होल देखें तो वो यहाँ आए, जंगल में घूमे, कुछ टाइम जंगल में बिताए, सफारी करे और उसके बाद यहाँ के गांव में रखें, यहाँ की संस्कृति को देखें और जाए। उससे रोज़गार मिलेगा। गांव के लोग जो इन जंगलों के आसपास बसे हुए हैं वो उन जंगलों से कनेक्ट महसूस करेंगे और जिनको बचाने में, क्योंकि कोई भी सरकारी तंत्र सारे दिन 24 घंटे जंगलों की निगरानी नहीं कर सकता, ये लोग जो जंगल के आसपास बसे हैं वही ये काम कर सकते हैं कि वो 24 घंटे उसकी निगरानी कर सकें। प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी और अगली बार उम्मीद से बेहतर परिणाम देने की कोशिश की जाएगी। अगेन फॉरेस्ट को मुझे बहुत खुशी है कि जिस उत्साह के साथ एक साल पहले जो भी कार्यक्रम बाघ दिवस के बूंदी में हुआ करते थे उससे कई ज़्यादा इस साल उत्साह है, न केवल युवाओं में पर एक मिडिल एज इंसान भी। और वो ये समझते हैं कि क्यों बाघ किस तरीके से टूरिज़्म को हेल्प करेगा और नेचुरल और हेरिटेज साइट जो बूंदी में अवेलेबल है वो शायद ही राजस्थान में या पूरे हिंदुस्तान में और कहीं अवेलेबल होगी। मैं सरकार के थ्रू या आपके डिपार्टमेंट के थ्रू जितना ज़्यादा अवेयरनेस स्कूल्स के अंदर आप फैला सकेंगे, आपका जो पूरा ये रिलोकेशन का और बच्चों में और बड़ों में जो जागरूकता फैलाने का जो मिशन है वो और ज़्यादा आसान होगा। ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है ये सिर्फ हिंदी अखबार ही नहीं, इंग्लिश अखबार में भी और राजस्थान में ही नहीं, पूरे इंडिया में जिस भी तरीके से आप कर सकें सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ज़्यादा अवेयरनेस आप फैलाइए। बाघ दिवस है, क्या कहेंगे? आज रामगढ़ विजदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और अभी 2 दिन पहले हमको 2 टाइगर्स लाने की अनुमति मिली है और माननीय मंत्री महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हंसवर्धन जी, सभी बूंदी के निवासी पधारे और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और अच्छा काम करेंगे और इस बूंदी जिले का समग्र विकास। सर जल्दी ही 2 टाइगर और आने का जो सपना दिखा है, कब तक आएंगे, क्या है? एक टाइगर्स लाने की दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है, तो उम्मीद है हम बहुत जल्द एक टाइगर्स ले आएंगे और 1 अक्टूबर या नवंबर में लाने की मदद। अक्टूबर या नवंबर में 1 टाइगर आ जाएगा? हाँ, एक तो अभी जल्दी लाएंगे, हमारी योजना इस महीने ही है, अगस्त में। अच्छा, और उसके बाद 2-1 महीने गैप देकर दूसरी टाइगर। जल्दी बूंदी वालों को बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। हाँ, और भी खुशी आने वाली है, क्या कहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर समस्त बूंदी वासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि खुशखबरी के साथ में ये बाघ दिवस आया है। 2 टाइगर्स की और परमिशन भारत सरकार से आ गई है और मैं समझता हूँ कि ये वाइल्ड लाइफ के लिए, बूंदी ज़िले के भविष्य के लिए, टूरिज़्म के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। और आने वाले समय में, अभी तो 2 के 5 हुए, आने वाले समय में 10 होंगे, 20 होंगे। यहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। केवल बूंदी में टूरिज़्म ही नहीं, ये होटल और टाइगर ही नहीं, यहाँ की जो हेरिटेज ब्यूटी है, यहाँ की बावड़ियाँ हैं, यहाँ के महल हैं, यहाँ की बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं। मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म एक बार चाहे टाइगर के नाम से कोई आ जाएगा, उसके बाद में टूरिस्ट को बार बार बूंदी आने का मन करेगा और ये कहीं ना कहीं बूंदी ज़िले का भविष्य है। सर तीनों से वन विभाग से चर्चा करेंगे, अगर ऐसी कोई प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया की उनसे बात करेंगे और शहरवासियों से सुझाव मांगेंगे। मेरे ख्याल में पूर्व में आए हुए शेर शेरनी का तो शायद नाम रख दिया है, जो नर है उनका तो सम्राट और जो टाइग्रेस है उसका बेगम। तो ये अपने आप में देखिए, सम्राट और बेगम के साथ में
पूरी की पूरी सल्तनत बनती जा रही है बाघ की। बूंदी को जल्दी नई टाइग्रेस का और हाँ, तोहफा मिलेगा। ये मैं वन विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो 2 टाइग्रेस का तोहफा बूंदी को दे रहे हैं, ये निश्चित रूप से अगले 10-20 सालों में आप लोगों को सबको पता लगेगा, बूंदी वासियों को पता लगेगा कि इससे इस जिले की दशा और दिशा को बदलने में कितना महत्वपूर्ण ये कदम है।